झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर कसे ईडी के शिकंजे ने सियासी और प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के पास लगभग 125 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। पूछताछ में सामने आए कबूलनामे से कई सफेदपोशों के फंसने की आशंका जाहिर की जा रही है। आखिरकार एक इंजीनियर के पास इतनी संपत्ति कहां से आई और कैसे उसने धन कमाए, विशेष में आज करेंगे इसी की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा घूसखोर। इंजीनियर को भाई भ्रष्टाचार की मलाई। लाखों में सैलरी, करोड़ों में कमाई। दौलत का नशा सिर पर सवार। कहां से आई महंगी महंगी कार? छोटी मछली या बड़ा मगरमच्छ? क्या है भ्रष्टाचारी इंजीनियर का सच? ईडी के शिकंजे में खुल गया राज। इंजीनियर वीरेंद्र पर गिरेगी गाज। करोड़ों का साम्राज्य, भ्रष्टाचार की निशानी। काली कमाई वाले इंजीनियर की कहानी। सबसे बड़ा घूसखोर। तो ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ईडी की रिमांड पर हैं। ईडी ने वीरेंद्र राम को रिमांड पर लेकर पूछताछ की शुरुआत कर दी है। घूसखोर वीरेंद्र राम से ईडी काली कमाई के हर राज को उगलवाने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने वीरेंद्र राम को 5 दिनों के रिमांड की अनुमति दी है। इसलिए टीम किसी भी हाल में अकूत संपत्ति और इस संपत्ति को अर्जित करने में दूसरे लोगों की भूमिका की जांच में जुटी है। लेकिन एक अदने से इंजीनियर के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, जरा इस खेल को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। संपत्ति अर्जित की है, कौन कौन से आपके साथ शामिल है? वीरेंद्र जी बोलिए। मीडिया के सवालों से मुंह चुराकर भाग रहे इस शख्स का नाम वीरेंद्र राम है, जो झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। इस घूसखोर इंजीनियर को भ्रष्टाचार की मलाई इतनी अच्छी लगती है कि इसने हराम की कमाई से अकूत संपत्ति जमा कर ली है। सरकारी नौकरी में रहते हुए इसने मान और ईमान की बोली लगाते हुए काले धन का काला पहाड़ खड़ा कर लिया है। हालांकि अब इसके भ्रष्टाचार का घड़ा फूट चुका है।
क्योंकि ये ईडी के शिकंजे में आ गया है। ईडी ने भ्रष्टाचारी इंजीनियर वीरेंद्र राम को काली कमाई के जरिए करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने के आरोप में होटवार जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। लेकिन एक अदना सा इंजीनियर 125 करोड़ की संपत्ति का मालिक आखिर कैसे बन गया, जरा इसकी कहानी को समझिए। मतलब अगर आप विभाग के हिसाब से थोड़ी जानकारी को समझें तो 2.5 करोड़ से कम का अगर कोई टेंडर हो रहा है तो उसमें 2% अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ता है ठेकेदार को। अगर उससे ऊपर का ठेका है तो 1% देना पड़ता है। यहाँ खेल ये किया जाता था और वीरेंद्र राम इसको लेकर पूरे रांची से लेकर और झारखंड में इस बात को लेकर बदनाम थे कि किस तरह से किसी बड़े टेंडर में जानबूझकर उस टेंडर को 5 से 6 महीने तक डिले किया जाता था, ताकि वैसे ठेकेदार जिन्होंने पैसा पहले ही लगा दिया है उनका पैसा होल्ड होने के बाद वो परेशान हो जाएं और बाद में वैसे ही ठेकेदार को वो ठेका मिल पाए जिसके साथ सेटिंग हुई है। तो सेटिंग के लिए ये सारी चीजें की जाती थी और कई बार ये बातें सामने भी आई और इसमें कहा जाता है कि यहाँ इसी आवास पर जब टेंडर खुलने से पहले जो डाउन पेमेंट किया जाता था, यहाँ पर जब तक कमीशन डाउन नहीं होता था तब तक वहाँ टेंडर को ओपन नहीं किया जाता था। मतलब साफ है कि बहुत ही तरीके से और एक फॉर्मूला तैयार करते हुए वीरेंद्र राम ने जो अकूत संपत्ति अर्जित की है उसके पीछे का बहुत बड़ा राज उनका काम और काम में कमीशन है। नहीं, बिल्कुल ये कहा नहीं जा रहा है। ये पूरी बात तथ्यों पे आधारित है कि भाई प्रशासनिक स्वीकृति होती है, उसके बाद 3 दिन के अंदर जो है निविदा अखबारों में छप जाती है। आप 15 दिन से लेकर के 1 महीने का डेट देते हैं, लेकिन अंतिम तिथि निर्धारित होने के बावजूद भी ऐसे दर्जनों, हमारे खुद अपने नज़र में ऐसे दर्जनों हैं। मैंने बात भी किया था, बल्कि एक बार सेक्रेटरी से भी हमने कहा, खुद उनसे भी कहा कि 3-3 से 4-4 महीने तक जो है उसका निविदा का निर्धारण नहीं किया जाता है। तो सुना आपने वीरेंद्र राम की अकूत संपत्ति का राज। काम के नाम पर कमीशन का खेल है। कमीशन का ग्राफ वीरेंद्र राम के कार्यकाल में तेजी से बढ़ा। पहले जो काम 3% के दर पर ठेकेदार को मिल जाया करता था, वो समय के साथ 4.5% तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस कमीशन के कई राजदार थे। मुख्य अभियंता से ऊपर तमाम लोगों को पद और कुर्सी के हिसाब से हिस्सा पहुंचाया जाता था। सड़क से लेकर पुल, पुलिया, चेक डैम, नहर निर्माण का काम बगैर सेटिंग के नहीं मिल पाता था। कौन सा काम किस ठेकेदार को मिलेगा, ये अशोक नगर के रेंट वाले इसी आवास पर होता था। काली कमाई का ये आशियाना भले ही रेंट का हो, पर वीरेंद्र राम के लिए ये धन उगाही का सबसे शुभ आशियाना रहा। ठेकेदार के साथ कमीशन को लेकर मीटिंग के वक्त वीरेंद्र राम का एक खास आदमी घर के बाहर रेकी करता था। एक ठेकेदार के जाने के बाद ही दूसरे को आने की इजाजत मिलती थी। कहने को तो टेंडर की प्रक्रिया भले ही ऑनलाइन थी, लेकिन टेंडर उसी को मिलता था जो कमीशन ड्रॉप करता था। कई बार तो कमीशन तय नहीं होने की वजह से 5 महीने तक टेंडर ओपन नहीं होता था। ऐसे में अर्नेस्ट मनी के ब्लॉक होने की स्थिति में ठेकेदार को परेशानी होती थी। वीरेंद्र राम ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए नए फार्मूले का इजाद किया था। यह फार्मूला था कमीशन में कैसे हिस्सेदारी हो और कैसे किसका पैसा समय पर पहुंच जाए, इसको लेकर। हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले ग्रामीण विकास विभाग में जो कमीशन का दर 3% था, वो पिछले 1 साल की अगर हम बात कर लें तो वो बढ़कर 4.5% तक चला गया। मतलब साफ है कि चाहे वो अधिकारियों की बात करें, मुख्य अभियंता की बात कर लें, सचिव स्थल के अधिकारियों की बात कर लें, या फिर अगर हम ऐसे सत्ता में बैठे लोगों की बात कर लें जिन तक ये पैसा पहुंचाया जाता था, उस पूरे पैसे का खेल, उस कमीशन का खेल इसी आवास पर होता था। शाम ढलने के बाद जानकारी मिलती है कि शाम ढलने के बाद वैसे लोग जो अपने क्षेत्र में, चाहे वो जल संसाधन विभाग की बात कर लें, ग्रामीण विकास विभाग की बात कर लें, उसके अंतर्गत होने वाले टेंडर को मैनेज करने के लिए यहां तक पहुंचते थे। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र राम ने प्रारंभिक पूछताछ में ईडी को यह जानकारी दी है कि कमीशन का हिस्सा कई राजनेताओं और अधिकारियों तक पहुंचता है। इसने पूछताछ में कबूल किया है कि
टेंडर मैनेज करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। कमीशन का खेल इस तरह से हावी था कि ठेकेदार को काम लेने के पहले ही कमीशन का भुगतान करना पड़ रहा था। क्योंकि जो कबूलनामा, जो हम लगातार कह रहे हैं कि 6 पेज का कबूलनामा है और उसमें कई अधिकारियों के नाम हैं, कुछ विधायकों के नाम है, यह भी कहा जा रहा है कि मंत्री के भी नाम है। तो अब ये देखना होगा कि अगर वाकई में वीरेंद्र राम ने इन तमाम लोगों का नाम लिया है और उसमें कहीं ना कहीं जिस डायरी का जिक्र किया जा रहा है कि डायरी में पैसे के लेन देन के भी कहीं ना कहीं वहां अंकित किए गए हैं, तो उस जो कोड में लिखे गई जो बातें हैं उसे डिकोड करने की कोशिश आज से शुरू हो जाएगी। डिकोड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बातें वीरेंद्र राम ने अपने कलम से उस डायरी में लिखा है उसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत लंबा, अगर हम कहें कि कई साल से इस तरह के पैसे का लेन देन हो रहा था और उसमें बहुत सारे जो है ऐसे दस्तावेज भी हैं जो उसमें अंकित किए गए हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता चला जाएगा, घंटा बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वीरेंद्र राम से जुड़ी हुई वैसे तमाम जो लोग हैं, जो राजदार हैं इस पूरे लूट में, इस भ्रष्टाचार में, इस अकूत संपत्ति को अर्जित करने में, वैसे तमाम लोगों के नाम अब धीरे धीरे सामने आएंगे और जैसे जैसे नाम सामने आएंगे वैसे वैसे बेचैनियां भी बढ़ेंगी। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसा वीरेंद्र राम पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बुरा फंसा था। विजिलेंस की टीम ने छापेमारी में इसके जमशेदपुर आवास से 2.5 करोड़ से अधिक कैश की बरामदगी की थी। अब ईडी के शिकंजा कसने के बाद वैसे राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स खौफजदा हैं जिनके संबंध वीरेंद्र राम से रहे हैं। कहा जा रहा है कि वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद काली कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े और भी चेहरे जल्द बेनकाब हो सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि काली कमाई से अकूत संपत्ति जुटाने के बाद धनकुबेर इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसका पूरा परिवार लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहा था। ईडी की छापेमारी में कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं। बिहार और झारखंड से लेकर दिल्ली तक करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाने की बात सामने आई है। आखिर कैसी थी काली कमाई वाले धनकुबेर इंजीनियर की लग्जरी लाइफ स्टाइल, जरा देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इक्कीस फरवरी को वीरेंद्र राम की 24 ठिकानों पर चली छापेमारी और अरेस्टिंग के बाद पूछताछ में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। घर, दफ्तर, फ्लैट और दिल्ली में आलीशान बंगले को खंगालने के बाद ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं। ईडी की कार्रवाई में मनी लॉन्ड्रिंग का राज फाश होने के बाद ये बात सामने आई है कि अकूत धन दौलत कमाने के बाद वीरेंद्र राम और उसका परिवार लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहा था। बताया जा रहा है कि काली कमाई के पैसे से वीरेंद्र और उसके परिवार के लोग फ्रांस की कंपनी से मंगाकर 300 रुपए लीटर विदेशी पानी पीते थे। बेटा आयुष 35,000 की टी शर्ट पहनता है। अमीरी का खुमार ऐसा कि एक बार कपड़ा पहनने के बाद इसे फेंक देता है। बाप बेटे के अलावा वीरेंद्र की पत्नी राजकुमारी भी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। वो भी महंगे गहनों और कपड़ों की शौकीन है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में लगभग 30 लाख कैश और 1.5 करोड़ के गहने बरामद किए गए। 6 आलीशान बंगले और 7 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के बारे में पता चला है। कई जो गाड़ियां हैं, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा ऑडी, ये डीएल नंबर की 2395, ये नंबर की जो गाड़ी है ये भी जो है इसका वीरेंद्र राम के साथ ही संबंध है। इसके साथ ही झारखंड नंबर की फॉर्च्यूनर 1000, इसके साथ ही दूसरी जो गाड़ी है वो मैं दिखाना चाहूंगा, ये है स्कोडा, काफी महंगी गाड़ी है 3685, ये भी गाड़ी उन्हीं की है। तो ये कहा जा सकता है कि काफी गाड़ियों का जो एक जो कहा जा सकता है कि शौकीन है और कई महंगी महंगी जो गाड़ियां हैं वो इनके पास रखी गई है। और जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र राम, उसकी पत्नी और बेटे को लग्जरी लाइफ के साथ लग्जरी गाड़ियां भी काफी पसंद हैं। जिन महंगी गाड़ियों के बारे में जानकारी मिली है उसमें एक फॉर्च्यूनर और ऑडी वीरेंद्र के बेटे आयुष के नाम पर है।
जबकि एक और ऑडी पत्नी राजकुमारी देवी के नाम पर खरीदी गई है। इसके अलावा पन्नामती देवी के नाम पर स्कूडा सुपर्ब, एलिग्रेंस, अंकित साहू और मेसर्स परमानंद सिंह बिल्डर्स के नाम पर 2 अलग-अलग फॉर्च्यूनर और मेसर्स राजेश कुमार के नाम पर एक बड़ी इनोवा कार ली गई है। अभी कहा जाता है कि इनके परिवार के लोग जो जूते भी पहनते हैं वो भी 50,000 से ज्यादा की उसकी कीमत है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये रसूखदार परिवार है और इस आवास में रहने का जो पर्पस है उस पर्पस को भी समझने की जरूरत है। इतने बड़े लोग थे, इतने ज्यादा उन्होंने धन अर्जित किए, तब भी उन्होंने रांची में कोई मकान स्थायी तौर पर फ्लैट नहीं खरीदा। और नहीं खरीदा तो क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि इस तरह के मकान उन्होंने रेंट पर ले रखे थे और यहीं पर जो ठेका से संबंधित, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग में थे, जल संसाधन विभाग में रहे, तो उन्होंने जो खेल अपना किया और जिस तरह से पैसे अर्जित की, उसके लिए जो ठेकेदार थे उनकी जो मीटिंग होती थी, उस मीटिंग का जो पिन पॉइंट कह सकते हैं या फिर अगर हम ठिकाने के हिसाब से भी बात करें तो वो यही मकान रहा। यहाँ बहुत ही तरीके से लोगों को बुलाया जाता था और ठीक ठेका से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसे कैसे मैनेज किया जाए, किसे आप देंगे और देने से पहले कौन वीरेंद्र राम को खुश कर सकता है, इस बात पर ये मकान, ये आलीशान मकान, इसमें जहां वो रेंट पर रहते थे, ये महत्वपूर्ण होता था। तो ईडी ने पाया है कि कई महंगी गाड़ियों के अलावा वीरेंद्र, उसकी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर कई अचल संपत्तियां भी खरीदी गई हैं, जिसका जिक्र उसने आयकर रिटर्न में भी नहीं किया था। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र राम और पत्नी राजकुमारी के नाम पर जमशेदपुर वाटिका ग्रीन सिटी में 2 डुप्लेक्स हैं। दिल्ली के साकेत में पति पत्नी के नाम पर मकान है। इसके अलावा दिल्ली के ही डिफेंस कॉलोनी में एक फ्लैट भी इन्होंने खरीद रखा है, जहां गाड़ियां मिली। वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम के नाम पर सतबारी, छतरपुर और रांची के पिठोरिया में इंजीनियर वीरेंद्र के नाम पर 2-2 प्लॉट खरीदे गए हैं। हालांकि उसने रांची में कोई फ्लैट नहीं खरीदा ताकि किराए के मकान में सेटिंग का धंधा आसानी से चलता रहे और किसी को इसकी भनक न लगे। टीम यहाँ आई थी तो यही जांच पड़ताल कर रही थी कि यहाँ पर क्या है, कितना संपत्ति है, इसका ब्यौरा लोग ले रहे थे। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सब बड़े पिताजी का मास्टर थे, वो अपना उनके कमाई से सब कुछ यहाँ हुआ। यहाँ तो कुछ नहीं मिला। ईडी के टीम आई थी, उन लोगों को कुछ नहीं मिला और यही पूछताछ करके वो लोग यहाँ से गए। 1.25 करोड़ रुपए कही जा रही है कि अलग अलग जगहों पे संपत्ति, आप जानकारी है? नहीं, इसका तो हमको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं। हम लोग उनसे तो बात नहीं, तो बहुत कम आते हैं, छठ वोट में आते हैं कभी कभार। उनके पापा थे, रहते हैं, उनसे बात होती रहती है। वो खेत में काम भी करते हैं, मेहनत करते हैं सब। और पढ़ने वढ़ने में कैसे गांव के लिए कुछ विकास होगा या कुछ चंदा वंदा कहीं पे देते हैं? मंदिर में चंदा वंदा देते हैं सर, देते थे। क्या नाम है आपका? आपको बता दें कि मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। मैरवा प्रखंड के लेभरी गांव में भी ईडी की टीम ने छापेमारी के दिन दबिश दी थी, जहां परिजनों से पूछताछ के बाद कुछ कागजात, बैंक के पासबुक और कैश जब्त किए गए थे। न्यूज 18 की टीम वीरेंद्र के पैतृक आवास भी पहुंची, जहां परिजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लेभरी गांव में वीरेंद्र का आना जाना नहीं होता था। वो बस पर्व और शादी ब्याह के मौके पर ही गांव आता था, क्योंकि शहर की लग्जरी लाइफस्टाइल उसे ज्यादा आकर्षित करती थी। आपको बता दें कि काली कमाई के जरिए करोड़ों रुपए का साम्राज्य बनाने वाले चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की तैनाती किसी दूसरे विभाग में है, लेकिन काफी लंबे समय से उसे ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। तभी तो वीरेंद्र राम ने गांव के विकास को खोखलाकर 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का साम्राज्य ही खड़ा कर दिया। वीरेंद्र राम की लाइफस्टाइल ऐसी है कि बड़े बड़े शहंशाह भी पीछे छूट जाएं। जानकारी के मुताबिक इंजीनियर साहब ने 4 करोड़ रुपए कैश देकर दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में आलीशान बंगला खरीदा था, जहां की शानो शौकत भी राजाओं वाली है। इस आलीशान बंगले को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का निवेश मान रही है। ईडी की जांच में जानकारी मिली कि वीरेंद्र राम और उसकी पत्नी राजकुमारी के ज्वाइंट बैंक अकाउंट में साल 2014 और 15 के दौरान
करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। साथ ही 2018-19 के बीच वीरेंद्र के पिता गेंदाराम के अकाउंट में भी महज कुछ दिनों के भीतर 4.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि ईडी ने वीरेंद्र राम के सीए मुकेश मित्तल और उसके एसोसिएट के ठिकानों पर भी 21 फरवरी को छापेमारी की थी, जिसमें पता चला कि मुकेश मित्तल को वीरेंद्र राम ने अपनी काली कमाई को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। मुकेश मित्तल को वीरेंद्र राम ने अपने पिता गेंदाराम के खाते में 5 करोड़ डालने के लिए दिए थे। ये पैसे दिल्ली के पौष इलाके में संपत्ति खरीदने के लिए दिए गए थे, जिसकी जांच अब की जा रही है। तो विशेष में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।